पत्रकारों के लिए कुर्सी में न बैठने को लेकर फरमान जारी करने वाले संगठन पर नाराज हुई डीएम बैठाली जांच। फतेहपुर के अमौली विकास खंड में प्रधान संघ द्वारा पत्रकारों के खिलाफ लगाए गए अमर्यादित पोस्टर को लेकर जिले के विभिन्न पत्रकार संगठनों ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। इस मामले में पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष और खागा प्रेस क्लब के पदाधिकारियों ने पत्रकारों के हित में आवाज उठाते हुए कहा कि इस तरह के अमर्यादित पोस्टरों से पत्रकारों की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इस मामले में शीघ्र और निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकार संगठनों ने कहा कि अगर प्रशासन ने इस पर ठोस कदम नहीं उठाया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अगर यहाँ कुर्सियों में बैठेंगे तो उनकी बेइज्जती की जाएगी, ऐसा करके एक पोस्ट वायरल हो रही थी और उस पोस्ट के आधार पर लगभग सब अखबारों ने खबरें भी लगभग लिखी हैं। उसमें कोई एक ग्राम प्रधानों का संगठन है जिसने इस तरह की कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करके एक वहाँ वो लगाया है और वहाँ हो सकता है खबरों को लेकर जो वहाँ पत्रकार हैं जो खबरें लिखते हैं उनको लेकर किसी का कोई इशू हो सकता है। तो इस तरह का जो काम किया गया है वो बेहद निंदनीय है और शर्मसार कर देने वाली घटना है। इसमें सब पत्रकारों को खड़े होना चाहिए और ऐसे जो अवांछनीय तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। और जो अभी जानकारी हुई कि कुछ यहाँ प्रधान आए थे तो उनका कहना है कि कोई पत्रकार वहाँ इस तरह उनको ऊपर दबाव बनाता है, तो अगर उनके पास साक्ष्य हैं तो उनको भी साक्ष्य लेकर प्रस्तुत करना चाहिए कि कौन उनको ऊपर दबाव बनाता है। जी, अनर्गल बयानबाजी से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और वो पता ये भी चला है कि वहाँ कोई हिस्ट्री सीटर है प्रधान जो वहाँ गैंग चलाता है पूरा, तो उसी ने इस तरह की कोई हरकत की है। लेकिन ये हम लोगों का विषय नहीं है, ये जांच का विषय है जी। और जो पत्रकारों ने खबरें भी लिखी हैं तो उसमें जांच के लिए ही कहा है। अब इसमें जांच और आवश्यक हो गई है कि ये किया किसने है और जांच होनी चाहिए और जांच होकर इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जिसने इस तरह की हरकत की है, क्योंकि ये पत्रकारों के सम्मान का विषय है और उसमें पत्रकारों के को न्याय मिलना चाहिए। जैसा कि प्रधान संघ ने भी जो है यहाँ आके जो है अपने बचाव के लिए एप्लीकेशन दिया है। देखिए वो जो उसमें लिखा है कोई प्रधान संगठन है, लेकिन अब कौन सा प्रधान संगठन है मुझे लग रहा है किसी भी अखबार में किसी प्रधान संगठन के नाम का जिक्र नहीं है, न किसी व्यक्ति का जिक्र है। तो कोई अगर स्वयं बड़ी अम्मा बन के आगे आ रहा है तो वो ये स्वीकार कर रहा है कि उसने ऐसा कुछ किया है, क्योंकि किसी भी अखबार में किसी व्यक्ति का शायद नाम नहीं लिखा है। तो अगर कोई ज़बरदस्ती स्वीकार कर रहा है कि ये हमारे लिए लिखा गया है तो पहली बात तो उसको ये आके साक्ष्य देना चाहिए कि उसके लिए लिखा गया है। और अगर उसने नहीं किया है तो उसको इसमें आने की जरूरत ही नहीं थी, आगे आने की जरूरत ही नहीं थी। और अगर किसी के लिए उनका कोई व्यक्तिगत इशू है कि अगर कोई उनको दबाव बना रहा है या अन्य कोई मामला है तो उनको व्यक्तिगत रूप से इसकी शिकायत पहले करनी चाहिए थी, ये मुद्दा उठने के बाद ही आने की क्या जरूरत थी। तो ये सब चीज़ें हैं। तो रही बात उनकी, तो दोनों पक्षों की ये है तो दोनों पक्षों की जाँच तो जाँच ही है ना जी। अगर इन्होंने किया है या किसी ने किया है तो जाँच होगी तो जाँच में सब क्लियर हो जाएगा किसने किया है और जाँच अवश्य होनी चाहिए। और जाँच होकर जो आज के प्रकरण को लेकर आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद के अमौली विकास खंड में पत्रकारों के नाम एक नोटिस चस्पा करके गलत शब्दों का इस्तेमाल जो करके वो प्रधान संघ द्वारा बताया जा रहा है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, ये जांच का विषय। इस संबंध में प्रेस क्लब खागा एवं अदर दूसरे पत्रकार संगठनों ने आज जिलाधिकारी के माध्यम से जाँच करा करके निष्पक्ष जाँच आनी चाहिए, जिसको लेकर ज्ञापन हुआ है। यदि निश्चित तौर से पत्रकार के साथ किसी ने भी गलत तरीके से किसी ने भी अराजक तत्व ने या उपद्रवी तत्वों ने या प्रधान संघ ही सही किसी ने भी यदि ऐसी हरकत की है तो ये बेहद निंदनीय कार्य है। ऐसे निंदनीय कार्यों की हम सदैव विरोधी रहे हैं। रही बात पत्रकार की, तो देश में पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे लागू न होना और ऐसे लोगों का मन बढ़ चढ़ करके जिस तरीके से पत्रकारों को हीन भावना से या उनके सम्मान में कमी पहुंचाने की सोच रखने वाले लोगों के मंसूबों को हमारा संगठन, हम पत्रकार एकजुट होकर के कड़े शब्दों में निंदा करते हुए उनको आवाज़ देंगे और बताएंगे कि जिस तरीके से आप लोग ये कार्य कर रहे हैं, पत्रकार संघ या पत्रकार कहीं अपने आप में छोटा नहीं होता है। पत्रकार जब चाहेगा तो देश में ऐसी लहर चला देगा कि ईंट से ईंट बच जाएंगे। ये प्रधान संघ क्या चीज़ होती है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या प्रधान संघ कोई वास्तव में एक ऐसी संस्था है जो शासन प्रशासन से रजिस्टर्ड है? सबसे बड़ी जांच का विषय तो माननीय जिलाधिकारी फतेहपुर महोदय से यही मांग है कि ऐसी संस्थाओं की जो
क्योंकि ये संवैधानिक नहीं है। ये लोग गैर पंजीकृत लोग शायद हैं। ऐसे लोग की सबसे पहले जांच होनी चाहिए कि ऐसे संघ बनते कैसे हैं, बनाए कहाँ से जाते हैं, इनको संरक्षण कौन देता है, इनको आवभगत कौन करता है, सबसे पहली जांच की होनी चाहिए। रही बात पत्रकारों के संबंध में, यदि देश का पत्रकार परेशान होगा, देश का परेशान पर अत्याचार होगा, तो निश्चित तौर से देश का एक एक पत्रकार सड़कों पर उतर करके शासन प्रशासन से पत्रकारों में लड़ने की मादा है। हम पत्रकारों ने तो सरकारों को भी गिराने की क्षमता रखते हैं, लेकिन जनहित में हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन कतई भी चाहे प्रधान संघ हो या अन्य व्यक्ति हो, पत्रकारों के सम्मान में सिर्फ मैदान में उतर करके हम उनके अपमान का बदला लेना भी जानते हैं। इसीलिए जिलाधिकारी फतेहपुर और उत्तर प्रदेश शासन से हमारी यही मांग है, ऐसे कुकृत्य जो हो रहे हैं, पत्रकारों के प्रति साजिश हो रही है, चाहे वो पुलिस विभाग की तरफ से हो, विकास विभाग की तरफ से हो या किसी भी विभागों की तरफ से हो रही है, इस पर रोक लगनी चाहिए। नहीं तो पत्रकार बेकाबू हो जाएगा तो शासन प्रशासन को रोकना मुश्किल हो जाएगा। फतेहपुर की जांच निष्पक्ष रूप से पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो, और पत्रकारों के संगठनों को पूरी तरीके से शासन प्रशासन में उनको सराहनीय कार्यों का उल्लेख होना चाहिए, और उनके साथ जो भी गलत हो रही यातनाएं हो रही हैं, उन सब चीज़ों पर रोक लगना चाहिए। फतेहपुर के जिलाधिकारी के साथ साथ जिला पुलिस अधीक्षक से भी यही मांग है कि पत्रकारों के साथ हो रहे अपराधों पर भी उनको नज़र डालना चाहिए।